आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 ज्योग्राफी के चौथे चैप्टर उद्योग इसके प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। चलिए अभ्यास प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है? का उत्तर देंगे। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। बाकी दूसरा प्रश्न है कि वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? उत्तर देंगे। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला कारक है कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, श्रम, शक्ति के साधन, परिवहन और बाजार। तीसरा प्रश्न है कि कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? तो इसका उत्तर देंगे कि जो लौह इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए इसकी आधारभूत सामग्री जैसे औजार और मशीनें लौह इस्पात से बनी होती है। दूसरा प्रश्न है अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करना। इस देखिए कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग दोनों को पॉइंट वाइज लिख लेंगे हम लोग कि पौधे और जानवरों के उत्पादों का उपयोग प्राथमिक सामग्री के रूप में किया जाता है। इसमें जनशक्ति का संबंध मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से है, जैसे डेयरी उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, ये सब हुआ आपका कृषि आधारित उद्योग। और खनिज आधारित उद्योग में अगर कच्चे माल के रूप में खनिज का उपयोग होता है, इसमें जो जनशक्ति है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, भारी मशीनरी उद्योग आदि। दूसरा प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में अंतर स्पष्ट करना। तो सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, पहला पॉइंट देंगे इसमें कि इसका संचालन स्वामित्व सरकार द्वारा किया जाता है। इसका स्वामित्व और संचालन सरकार और व्यक्तियों या समूहों द्वारा किया जाता है। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हुआ, यह सब आपका सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। और टाटा इंडस्ट्रीज, मारुति उद्योग लिमिटेड, ये सब आपका संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। नीचे दिए गए स्थानों को मतलब उदाहरण लिखना है। जैसे कच्चा माल का उदाहरण क्या होगा? तो कपास और लौह अयस्क का कच्चा माल का उदाहरण होगा। अंतिम उत्पाद में जैसे शर्ट और सेफ्टी पिन। तृतीय गतिविधियों में आपका बैंकिंग और परिवहन तृतीय गतिविधि है। कृषि आधारित उद्योग है तो इसको लिखेंगे हम लोग डेयरी उद्योग और सूती कपड़ा उद्योग। और कुटीर उद्योग में लिखेंगे मिट्टी का बर्तन का उद्योग और टोकरी बुनाई उद्योग। सहकारी समितियों में आपका आ जाएगा अमूल मिल्क लिमिटेड और गोपाल डेयरी। जितनी भी डेयरी वाली कंपनियां हैं सारी सहकारी समितियां होती है। और यहाँ पर सारा क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।